चलिए आज न्यूमेरिकल पूछिए। The molar volume of liquid benzene द मोलर वैल्यू ऑफ value द मोलर वॉल्यूम ऑफ of liquid benzene लिक्विड बेंजीन bracket में दिया है density बेंजीन डेंसिटी equal to 0.877 ग्राम पर ml increases by a factor इंक्रीजेस by a factor क्या बोले by a factor factor of 2750 as it vaporizes at 20 degrees Celsius 20 degrees Celsius and that of liquid toluene and that of liquid toluene density density equal to 0.867 gram per ml ग्राम पर ml increases by a factor by a factor of a factor of 7720 7,020 at 20 degrees Celsius at 20 degrees Celsius a solution of benzene a solution of benzene and toluene at 20 degrees Celsius and toluene at 20 degrees Celsius at 20 degrees Celsius has a vapor pressure as of vapor sir as नहीं वहाँ पर has a vapor pressure of 46 torr 46 torr find the mole fraction find the mole fraction of benzene in the paper above the solution in the paper above the solution मैं जब तक क्वेश्चन लिखा हूँ आवाज यहाँ से आ रही थी कि वहाँ से आ रही थी? नहीं, अभी यहाँ से आई। हाँ। अच्छा, डिस्कस करने में भिन्न भिन्न आना है कि बोल कौन रहा था। The molar volume of liquid benzene increases by a factor of 2750 as in vaporize at 20 degree and that of liquid toluene increases by a factor of 720 at 20 degree. A solution of benzene and toluene 20 degrees has a vapor pressure of 460 torr
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर अबव द सॉल्यूशन। तो जब वो बेंजीन है और लिक्विड में है और जब उसको वाष्प में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसका आयतन 2750 बढ़ गया। वही हाल टॉलुइन का था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7720 बढ़ गया। अब इसका एक हिंट दिया है, घनत्व तो 0.877 ग्राम प्रति ml है और इसका दिया गया है 0.867 ग्राम प्रति ml है। यानी कि 1 ml का जो द्रव्यमान है वो 0.877 के बराबर है। तो बढ़ा कितना होगा? 1 ml का द्रव्यमान 0.877 है तो 2750 ml जब बढ़ा होगा तो कितना बढ़ गया होगा? उसे गुणा कर देंगे तो ये उसका हो गया, इतना द्रव्यमान बढ़ गया। और इसमें वही हाल, इसका द्रव्यमान बढ़ गया। और यहां पे दिया है वेपर प्रेशर, इसका जो टोटल 46 दिया है। तो दोनों सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, वो 46 है। तो P कुल दिया है या P टोटल इंग्लिश में लिखा है, तो 46 टॉर। और P टोटल क्या होता है? बेंजीन का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू बेंजीन का वाष्प दाब प्लस टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन और टॉलुइन का वाष्प दाब। चले, इन दोनों का कनेक्शन समझ में आता है कि एक, इन दोनों का योग 1 होगा। तो एक अगर इतना है तो 1 माइनस, ज्ञात किसका करना है? बेंजीन का। तो टॉलुइन का हो जाएगा 1 माइनस एक्स बेंजीन। ये 46 दिया, ये P नॉट हमें ज्ञात करना है, इसका P नॉट हमें ज्ञात करना है। अब यहां से हम एक फैक्टर उठाते हैं। यहां से आपका उत्तर चालू है। वी नो दैट अगेन PV इक्वल टू NRT NST जो भी कहिए, है ना। मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर सेम है। तो P हमें ज्ञात करना है। घनत्व क्या होता है? और मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन, देखो कनेक्शन तो यहीं से है कि P नॉट बेंजीन यहीं से आना है। और इसका हिंट दिया है 2750 और 0.877। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे नहीं पता है। R पता है और T20 है, इसलिए पता है कि 293 होगा, है ना। तो ये दो चीज पता है। N को मैं W/M लिख सकता हूं, बोलो W/। अब W और V और M, कहीं ऐसा तो नहीं कि M वही है 2700 और W/V
गलत तो हो जाए तो P आ जाए, उसको यहां रख दें। हाँ, मोलर मास होगा ना, वो मोलर वॉल्यूम क्या दिया है, मोलर आयतन। या भी दिया है, और W कैसे ज्ञात करेंगे? या तो मैंने जो बताया कि 1 ml का इतना द्रव्यमान है, तो जितना इंक्रीज किया उसका आयतन कितना, द्रव्यमान कितना होगा। आएगा तो यहीं से ही, यहीं से आ जाएगा किसका, बेंजीन का, और यहीं से आ जाएगा किसका, टॉलुइन का। अब इसका इसमें रख देंगे, उसका उसमें, एक्स बेंजीन को एक्स बेंजीन ही लिखेंगे, उसको 1 माइनस एक्स बेंजीन लिख देंगे, ये 40 है, आ जाना चाहिए, है ना। या 5%। तो ये सवाल पूछा था किसने, सूर्यांश ने। ये सॉल्यूशन, इसका आंसर है एक्स बेंजीन। जिन बच्चों को ये वीडियो का सॉल्यूशन ना मिलो वो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें, मात्र कितने रुपए में, 999 में, घर बैठे इसका सॉल्यूशन का एक्सपीरियंस लीजिए। फिलहाल जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये सवाल मैंने जैसा कि बताया इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये क्या बताया था मैं, हाँ, जैसा कि मैंने बताया इसका आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, आपको भी यहीं तक दिमाग लगाना होता है। आपने दिमाग लगाया, आपने 2-3 स्टेप फॉलो किए, आंसर वहीं से ही आया। ठीक है, इतना आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सवाल पिछले साल आईआईटी एडवांस का है, जेई मेन का नहीं, जेई एडवांस का है। ये है केमिस्ट्री। सिर्फ आप यहां तक सोच भी ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता चल गया कि पी नॉट कहां से आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल पूछना है कि जाना है, जाना है। चलो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।